जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि ओहरा क्या होता है। मित्रों, हमारा शरीर होता है, शरीर में जो आत्मा होती है और आत्मा जितनी मजबूत होती है उसी को जो ओहरा कहते हैं। यानी कि आसान भाषा में समझें कि हमारी जो आत्मा होती है उस आत्मा के बल को ही ओहरा कहते हैं। और हमारी आत्मा पुरानी भी होती है, हम लोग कई जन्म लेते हैं, तो कुछ लोगों की ऊर्जा पहले की भी रहती है, कुछ इस जन्म की ऊर्जा रहती है। और जो कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी अपना ओहरा कैसे मजबूत करें, तो मित्रों अपना ओहरा मजबूत करने के लिए आपको नियमित रूप से मंत्र जप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, घर पे साधना करनी चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। तो पूजा पाठ करने से क्या होता है, जो दैवी ऊर्जा होती है आपके शरीर में प्रवेश करती है और इससे आपका ओहरा मजबूत होता है। यानी कि एक तरह से एक रक्षा कवच होता है। और जितना ही अधिक आप पूजा पाठ करेंगे उतना ही आपका ओहरा मजबूत होगा, आपकी ऊर्जा मजबूत होगी, आपकी आत्मा का बल मजबूत होगा। मित्रों, इसलिए मैं आपसे सदैव कहता हूँ कि आप नियमित रूप से पूजा पाठ करिए, मंत्र जप करिए। आप जो है जब तक नियम नहीं बनाएंगे तब तक आपको आध्यात्म की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कम से कम प्रतिदिन 11 माला करिए। तो नियमित रूप से माला करते रहने से ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन पर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। तो मित्रों, जो व्यक्ति बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता है या जिसकी आत्मा कमज़ोर होती है उस व्यक्ति पे नकारात्मक शक्तियाँ या तंत्र प्रयोग बहुत तेज़ी से काम करता है। तो ऐसे में आपको जो है आपको अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। मित्रों, एक बार का वाक़या है, मैं हरिद्वार गया था, तो वहाँ पे मेरा जाप था, अनुष्ठान था। तो वहाँ मैं शिव चालीसा के पाठ कर रहा था। तो एक सज्जन बगल में बैठ गए, उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपने शिव चालीसा कितने पाठ किए होंगे। तो मैं बताना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि भाई 3000 के आसपास मेरे पाठ हुए हैं। तो वो मुस्कुराए और बोले कि जो है आपकी शक्ल देख के नहीं लगता आपने 3000 पाठ किए होंगे। तो मित्रों, ऐसा होता है कि जो है अपने जो साधना होता है, मंत्र जब अनुभव होता है, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए और लोगों को यकीन नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति अपने से तुलना करने लगता है कि यार मैं जब एक पाठ नहीं कर पा रहा हूँ तो 3000 पाठ कौन कैसे कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं होता मित्रों, जिसका जिस क्षेत्र में लगन होता है और जिस क्षेत्र में रुचि होती है व्यक्ति प्रवेश करता है और ऐसा ही काम करता है। तो तुलना लोग करने लगते हैं कि जब मैं नहीं कर पाता तो ये कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा लोगों की मानसिकता होती है। मित्रों, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं हर रविवार को रात में 8 बजे लाइव आऊँगा और आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। चाहे प्रश्न वो आपकी व्यक्तिगत समस्या से हो, मान लिया कि आपको कोई परेशानी हो रही हो, या कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो, या मंत्र जप संबंधित हो, या साधना से जुड़ा प्रश्न हो, कोई भी कैसी समस्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। कोई परेशानी चल रही है तो उसका भी उत्तर मिल जाएगा, किस कारण से हो रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग इस लाइव सेशन में जुड़ें। और हर रविवार को मैं 8 बजे आऊँगा दूसरे चैनल पे और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप डिटेल से करेंगे, अपना नाम, अपना जन्म स्थान और अपनी समस्या बताएंगे, तो मैं निश्चित तौर से आपके प्रश्नों को लूँगा और मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। तो बहुत से साथी मुझे अपना आध्यात्मिक गुरु धारण करना चाहते हैं। तो इसके लिए मित्रों जो दक्षिणा है आपको 101 रुपये का भुगतान करना होगा और आप मुझे यानी नीलकंठ महाराज को अपना गुरु बना सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु बना सकते हैं। यानी आध्यात्मिक गुरु मतलब होता है कि पूजा पाठ और मंत्र जप और अनुष्ठान जो भी साधना है, इनसे जुड़ा जो भी आपका जो भी प्रश्न होगा मैं उसका उत्तर दूंगा। आपको करना क्या है, आपको मेरे पास आने की आवश्यकता भी नहीं। जो भाई दूर रहते हैं उनको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने ही घर पे प्रत्यक्ष विधि से गुरु धारण करना है। आपको गुरु धारण करने के बाद आपको गुरु मंत्र दिया जाएगा और उस गुरु मंत्र का पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। और कुछ पूछना हो तो मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से बस पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं जाप कितने प्रकार का होता है। तो मित्रों, जाप 3 प्रकार का होता है। मानसिक जाप होता है, उपांशु जाप होता है और शाब्दिक जाप होता है। यानी जब हम किसी मंत्र का, अब जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करेंगे तो ये आपका जो है शाब्दिक मंत्र हो गया। उपांशु में क्या होता है, कोई मंत्र आपको मन में आप पढ़ते रहते हैं तो केवल होठ हिलते रहते हैं, तो उसको उपांशु कहते हैं। और मानसिक जाप होता है, कोई मंत्र आपके मन में चलता रहता है, उसको मानसिक जाप कहते हैं। तो शुरू में आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि मानसिक जाप शुरू में कोई नहीं कर पाता है, सबसे पहले आपको शाब्दिक जाप ही करना रहता है। यानी मंत्र को आपको अच्छे से कंठस्थ करना रहता है और आपको रुद्राक्ष की माला या जो भी माला, हल्दी की माला हो गई, तुलसी की माला हो गई, या और बहुत सारी मालाएँ होती हैं, उनसे आपको जाप करना रहता है। तो शुरू में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न मन में ये रहता है कि क्या अंतर होता है अगर हम माला से जाप करें या हम ऐसे ही राम नाम का जाप कर लें, तो दोनों में अंतर होता ही नहीं होता है। तो मित्रों, बहुत बड़ा अंतर होता है। देखिए, ये क्या है कि जैसे आपके पास समय नहीं है तो उस अवस्था में तो आप मान लिया कि आपने मानसिक जाप कर लिया, आप जो है राम का या शिव मंत्र का अपना जाप कर लिया, जो आपके कृष्ण भगवान का मंत्र जाप कर लिया। लेकिन क्या होता है कि अब अनुशासन में बंधते हैं, यानी कि आप एक निश्चित समय पर अपने पूजा घर में प्रवेश करते हैं और आप माला को आप जाप करते हैं।
तो उससे क्या होता है, आप धूप दीप करते हैं तो उसका अलग प्रभाव रहता है। आप सर पे नीचे आसन बिछाते हैं, सर पे कपड़ा रखते हैं और उसके बाद आप जाप शुरू करते हैं तो ऊर्जा का प्रभाव, यानी कि जो मंत्र की ऊर्जा होती है आपकी यहाँ से, जैसे आप ये उंगली तो बाहर रहती है और यहाँ से जाप शुरू करते, इससे जाप करते, इनसे जाप करते हैं, उंगली स्पर्श नहीं करते हैं। तो जब जैसे आप माला चलाते हैं, ऐसे करके माला चलाते हैं तो यहाँ से लेके आपको ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवेश करती है और ऊपर नीचे वो प्रवेश करती रहती है। तो क्या होता है, आपकी कुंडली जो होती है धीरे धीरे वो जागृत की अवस्था में आती है। और मित्रों, आप सोचो कि 2 माला कर लिया, 3 माला कर लिया, कुछ अनुभव होगा, तो ऐसा नहीं होता है। आध्यात्म है, आपको समय देना पड़ेगा। आपको कम से कम 11 माला आपको रोज़ प्रतिदिन करनी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे आपको अनुभव होना शुरू होंगे। पर का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आया था, उन्होंने कमेंट किया था कि भगवान को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। वास्तव में ये बात सत्य है कि ईश्वर को कोई सिद्ध नहीं कर सकता है। हम क्या करते हैं कि हम उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं ताकि उनकी हमको कृपा प्राप्त हो सके, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त हो सके, उनकी सिद्धि में प्राप्त हो सके, जिससे हम भौतिक जीवन की अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें। और भगवान को वास्तव में कोई सिद्ध नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात है। वास्तव में हम वो वस्तु इकट्ठा कर रहे हैं जिसको हम यहाँ से लेके नहीं जा सकते हैं। हम भौतिकता में पड़े हुए हैं और उन वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं जो हम यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। और जो हमारा जो पुण्य है और जो अच्छा कर्म है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, केवल अपना कमाने में लगे हैं, खाने में लगे हैं और ज़िंदगी काट रहे हैं, अपना समय हम केवल व्यर्थ कर रहे हैं। तो मित्रों, जीवन इसलिए नहीं मिला है कि आप केवल अपने बारे में सोचें और दूसरों की सहायता करें और अधिक से अधिक पुण्य करें और पशु पक्षियों को भोजन खिलाएं और गायों को अन्न दें। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है उनकी भी रक्षा करें, उनकी भी सेवा करें। 20 फरवरी को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि को सर्वासिद्धि योग होता है, यानी कोई भी पूजन जप सारे काम सिद्ध होते हैं इस दिन। और जो भी व्यक्ति एक दिवसीय साधना करना चाहते हैं तो वो मेरा नाम यानी नीलकंठ महाराज का नाम लेके, जो भी व्यक्ति एक दिवसीय साधना करना चाहते हैं मेरा नाम यानी नीलकंठ महाराज का नाम लेकर एक दिवसीय साधना कर सकते हैं। क्या विधि रहेगी, कैसे पूजन करना है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो जल्दी ही इसका वीडियो आपको आएगा। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।